यूएई ने भी पाकिस्तानियों पर एक और मतलब के समझ लें कि बिजली गिर गई पाकिस्तानी के ऊपर। उन्होंने ये शराइत रखी है कि जो भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से यूएई की तरफ जाएगा उनके अकाउंट में $5,000 होने 5,000 दिरहम होने बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नई वेपन्स लेने देंगे और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब हम मांगने की आदत अपनी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा खुद नहीं होंगे, तो यूएई क्या दुनिया में कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, इज्जत की कीमत देनी पड़ती है जो कि ये देने को तैयार नहीं होते। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में, तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था कि भाई, और कहा था शेख हसीना को कि 1971 की वो जो ताकतें हैं हमें उनके खिलाफ लड़ना है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तकरीबन 30 साल से दुबई में रह चुका हूँ और पहले ये नहीं था। पहले पाकिस्तान की वहाँ पे बड़ी इज्जत होती थी। अब ये है कि अब इंडिया, बांग्लादेश सब वहाँ पे पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते और इसलिए पाकिस्तानियों पे ये है, बाकियों पे नहीं है। पाकिस्तानियों ने अपनी इज्जत के पे खुद ही जिम्मेदार हैं या फिर बाहर की साजिश लगती है आपको? मेरे ख्याल में ये बदनाम किया पाकिस्तान को इन्होंने, या हमारे जो हुक्मरान हैं, वरना हमारी बहुत इज्जत करते हैं। वो अभी भी मोहब्बत बहुत है, गले लगाते हैं। हालांकि हिंदू होते हैं, दूसरे नेशनलिटी के होते हैं, लेकिन मैं यानी कि भाई वहाँ पे एक सब एक जैसे ही हैं। रिसेंटली एक खबर आई थी, चंद दिन पहले की बात है, अमेजोन ने पाकिस्तान की कोई 1300 कंपनियां जो हैं वो बैन की हैं। ठीक है, जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं ये बिल्कुल अक्स है अवाम का, कि हर बंदा जो है, मोस्टली लोग जो है वो 2 नंबरी के ऊपर सारा वक्त तैयार रहते हैं और बिकने के लिए तैयार है सारे। ठीक है, और जो कौम ऐसे होगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा? वो फिर जैसी कौम वैसे हुक्मरान। सही बात है, बिल्कुल। सर, मैं अभी आपको अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल देना चाहूँगा कि इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। उसको यूके को बीट करने के बाद इंडिया 5वें नंबर पर आ गई है। उसकी तरक्की के पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? देखें, इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कि हमारी कौम ने, अगर मैं सियासी बात हो जाएगी, लेकिन रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले रहे थे? जिसने लेने की कोशिश की उसको हटा दिया। ठीक है, दूसरे सब मिलके उसके, सब ने देखा है कि उन्होंने पैसे खाए हैं, पैसे खा के क्या किया। तो ये 25 ये जितने लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, खाए हैं, ये कौम के नुमाइंदे हैं ना। और वो लोग कैसे इलेक्ट होते हैं? वो जितने जराइम पेशा लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी ये हमें थाने से छुड़ाते हैं, तो उसकी वजह से वो आते हैं। तो बेसिकली जो है वो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जड़ से अगर हम देखें ना, इसको कहाँ से पकड़ना है। ये जमहूरियत हमारे मुल्क के लिए वैसे ही फ़ायदेमंद नहीं है, इसको चेंज होना चाहिए। और आप इस बात को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है पहले बहुत अच्छी थी, यानी कि ज़िया के ज़माने में बहुत रिस्पेक्ट थी हमारी, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी है कि हमें यहाँ पे आने को दिल ही नहीं करता। अभी रिसेंटली जो उनसे बाहर के दूसरी कंट्रीज, एप्पल और उसके बाद गूगल के फ़ोन मैन्युफैक्चर और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। क्या वजूहत लगती हैं? उस कौम में और उसके में क्या डिफरेंस है? देखें, इंडिया में एक तो बहुत अरसे से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नंबर 1। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई भी हुकूमत जो है 5 साल पूरे नहीं करती। ठीक है, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा। एज ए नेशन कुछ जो न्यूट्रल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कोई किसी ना किसी रीज़न से वो उसको दरमियान में रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल्स को वो चैलेंज कर जाते हैं। यूएई ने भी पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। गाइस, रिस्ट्रिक्शन किस बात की लगाई है? तो रिस्ट्रिक्शन इस बात की लगाई है कि पाकिस्तानी जो भी यूएई जाएगा उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंटली यूएई ने भी पाकिस्तानियों पर एक और मतलब के समझ लें कि बिजली गिर गई पाकिस्तानी के ऊपर। उन्होंने ये शराइत रखी है कि जो भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से यूएई की तरफ जाएगा उनके अकाउंट में $5,000 होने 5,000 दिरहम होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या समझते हैं आपके इससे कितने ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे जो इधर से काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो अवेलेबल पहले ही हैं उनके लिए क्या मसाइल होंगे? इस बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखें, ये सीधी सी बात है कि जब हम मांगने की आदत अपनी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा खुद नहीं होंगे, तो यूएई क्या दुनिया में कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है,
इज्जत की कीमत देनी पड़ती है, जो कि ये देने को तैयार नहीं होते। ख़ास तौर पे मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये तो बस हर चीज़ लुटाने को तैयार हैं और लूटने को तैयार हैं।